हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं भू वैकुंठ पंढरपुर, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। परिशिष्ट। पहला, पंढरपुर धाम का इतिहास। वास्तव में देखा जाए तो युग युग में सनातन परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। कभी वे धर्म संस्थापना करते हैं, धर्म विरोधी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, तो कभी भक्तों की रक्षा हेतु आते हैं, कभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु दिव्य लीलाएं करते हैं। उस लीला के अनुसार उस परब्रह्म के नाम होते हैं, जैसे जगतकर्ता, जगत पालक, अनंत, मधुसूदन, पद्मनाभ, रुक्मणीवीर, राधाकांत, रमापति, रावणारीर, कंसारी, गिरधारी, गोपाल जी की अनेक लीलाएं हैं। उन्हीं में से उनकी पुंडलिक से भेंट तथा ईंट पर खड़े रहने की एक लीला है। प्रेमी भक्त उनकी लीलाओं को काव्य कथाओं में बखान करते हैं। कुछ भगवान को मुरली बजाते देखना चाहते हैं। उसी प्रकार कुछ संत अपनी रचनाओं के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, और ऐसे साहित्य का जब प्रचार होता है तब हम उसे काल की चौखट में बंद करते हैं। कहते हैं ऐसी साहित्य रचनाओं से इस संप्रदाय की शुरुआत हुई, लेकिन भगवान को अनादि अनंत नाम से उसी तरह उनकी भक्ति भी अनादि काल से चली आ रही है। द्वारकेची मूर्ति आली भीमा तीरी, लाडका तो हरी यशोदाचा, गोकुलाता याने चोरी केली फार, मोणोनी महोर उभा केला। पंडरी के विठ्ठल श्री कृष्ण है, यह प्रमाण देता हुआ ये अभंग द्वारिका की मूर्ति भीमा तट पर आ गई, अर्थात यशोदा का लाडला पुत्र हरि श्री कृष्ण ही यहाँ आए। गोकुल में तो उन्होंने घी मक्खन की बहुत चोरियां की थी, इसलिए अब उन्हें सबके सामने खड़ा कर रखा है। वे भगवान मथुरा वृंदावन से द्वारका गए, वहां से वे पंढरपुर आए। यहाँ इनके दो कार्य है, रूठी हुई रुक्मणी को मनाकर द्वारका ले जाना तथा माता पिता की सेवा में रत पुंडरीक नाम के भक्त से मिलना। इस लीला में 5000 वर्षों से भगवान ईंट पर खड़े हैं। उस समय से ये विग्रह रूप में पंढरपुर में है, अर्थात इस रूप में उनका भजन पूजन तब से प्रारंभ हुआ होगा। विठ्ठल भक्ति विशिष्ट सदी में शुरू हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भक्त संख्या कभी कम तो कभी ज्यादा रहती होगी, यही कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में सबके प्रेम, भक्ति भाव, श्रद्धा और आदर का एक ही स्थान है, वह है पंढरपुर। यहाँ के श्री श्री विठ्ठल रुक्मणी सबको लगभग मंत्र मुग्ध बनाने वाले ये देवता ईंट पर खड़े और पुंडलिक की भेंट के लिए आते हुए परब्रह्म है। हमारे सीधे साधे विठोबा सदोदित कंठ धाटो, येणे फूटो हृदय, चिंतनाचा एकच टाहो, तुमच्या ओहो विठ्ठला। हे विठ्ठल, तुम्हारी याद में हम सदैव करुणा विचलित रहे, हमारा कंठ अवरुद्ध रहे, तुम्हारे प्रति अत्यधिक प्रेम से हमारा हृदय उमड़ पड़े, मन में बस तुम्हारा ही चिंतन रहे। यही एक मांग संत जन भगवान के आगे रखते हैं। ऐसे संतों का एकमात्र आराध्य है श्री विठ्ठल और उनका पंढरपुर। आदि रचीली पंडरी मग वैकुंठ नगरी, जेवा नवरे चराचर तेव्हा होते पंढरपुर, जेव्हा न होती गोदा गंगा तेव्हा होती चंद्रभागा। पंडरी धाम में शाश्वत होने की बात संतों की वाणी से प्रकट होती है। वे कहते हैं कि पहले पंडरी धाम की रचना हुई, उसके पश्चात वैकुंठ नगरी रची गई। जब पृथ्वी पर चराचर नहीं थे तब भी पंढरपुर का अस्तित्व बना हुआ था। जब गोदावरी नदी भी नहीं थी तभी भी चंद्रभागा थी। संतों ने अपनी वाणी से पंढरपुर की प्राचीनता को उद्घोषित करने का प्रयास किया है। भगवत धाम हमेशा शाश्वत रूप, नित्य और चिन्मय होता है। उसका भौतिक जगत की भांति कभी न्यास नहीं होता। जिस प्रकार भगवान नित्य है, वैसे ही उसका धाम भी। यही भक्त संतों का भाव है और वही सत्य है। श्री कृष्ण द्वारका से पंढरपुर आए तब पंढरपुर पावन हुआ, ऐसा नहीं है। यह क्षेत्र अनादिकाल से पुण्य क्षेत्र है। यह भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में आए थे। चंद्र ने यहाँ आकर तपस्या की। पुराणों का निर्देश इस क्षेत्र की प्राचीनता के बारे में स्पष्ट है। पंढरपुर के समीप बहने वाली भीमा नदी का नाम निर्देश भागवत के स्कंद 5 अध्याय 19 में तथा महाभारत में भीष्म पर्व के अध्याय 9 में चंद्रभागा के नाम से देखा जा सकता है। जिस प्रकार पंढरपुर आध्यात्मिक विषय है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के शोधकर्ता, तत्वज्ञ, बुद्धिजीवियों को भी उसने हमेशा मोह लिया है। प्राचीन काल में विठ्ठल मंदिर तथा पंढरपुर महाराष्ट्र के अलावा आंध्र और कर्नाटक में भी बहुत प्रिय था। यह महाराष्ट्र का पहला धर्म हृदय है। विठ्ठल की महिमा केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अनेक कन्नड़ संतों ने विठ्ठल पर काव्य लिखा है। उनमें जो कन्नड़ विठ्ठल है वे कर्नाटक है।
पैठण के शालिवाहन राजा ने आज्ञा पत्र पुरस्कार देकर दिंडीर वन के वृक्षों को काटकर यह पांडुरंग नगरी बसाई। मालूसुनार नामक एक महत्वाकांक्षी कवि ने मालूतारण नामक 32 अध्यायों का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उल्लेख है कि शालिवाहन राजा के प्रधान रामचंद्र सदाशिव सुनार ने दिंडीर वन को काटकर पंडरी नगरी की स्थापना की। शालिवाहन ने इस क्षेत्र को पंढरपुर नाम दिया। मैसूर के पुराण वस्तु संशोधन विभाग की रिपोर्ट में इसी सन 432 के ताम्रपट का उल्लेख है। उसमें राष्ट्रकूट अधिवेय ने जयदेव नामक ब्राह्मण को महादेव के पहाड़ों की पूर्व दिशा में अनेवरी चाल, कंदक तथा युद्धपली इन गांवों के साथ पांडुरंगवली नामक गांव इनाम के तौर पर देने का उल्लेख है। इस ताम्रपट में पंढरपुर का 2 बार उल्लेख है। एक बार है पांडुरंगपली और दूसरी बार पंडराधी सेना। तब इस क्षेत्र को पांडुरंग या पंडरा नाम से पुकारते थे। पंडरा नाम अनेक शिलालेखों में आता है। 8वीं शताब्दी में श्री आद्य शंकराचार्य ने इस क्षेत्र की यात्रा की। तब उन्होंने 8 श्लोकों का पांडुरंगाष्टकम बनाया। उसकी 2 पंक्तियां इस तरह है। महायोग पीठे तटे भीमारथ्यः वरम पुंडरीकाय प्रदान्तु मुनिनेन्द्र समागत्य तिष्ठम्ब मानंदकंद परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। अर्थात भीमा नदी के तीर पर महायोग के योगपीठ पंढरपुर में अपने भक्त पुंडलिक को वर प्रदान करने के लिए जो बड़े बड़े मुनियों सहित यहाँ पर ठहरा है, जो आनंद का स्रोत है, ऐसे परब्रह्म श्री पांडुरंग का मैं भजन करता हूँ। 8वीं सदी में श्री विठ्ठल के अनेक भक्त थे। शके 1973 तक राष्ट्रकूट साम्राज्य में पंढरपुर क्षेत्र सम्मिलित था। उसके बाद के काल में चालुक्यों के विक्रमादित्य 5 ने साम्राज्य संभाला। उसकी राजधानी कल्याणी नामक क्षेत्र था, जो पंढरपुर के नजदीक था। श्री संप्रदाय के आद्याचार्य रामानुजाचार्य श्रृंगेरी मठ के अधिपति थे। तब होयसाल नामक जैन धर्मीय सत्ता पर भूभाग पर थी, परंतु रामानुजाचार्य के उपदेश के कारण उस समय के राजा विष्णुवर्धन ने वैष्णव पंथ की दीक्षा लेकर पंडरी के महात्म्य को बढ़ाना शुरू किया। शके 1995 पांडरी फड़ नामक प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती श्री रामचंद्र देवा राय यादव तथा उनके प्रधान हेमाद्री पंडित ने मंदिर का विकास कार्य किया। ईस्वी सन 1225 तक उसका बहुत विस्तार हुआ। पुराना शिलालेख 1995 का है। उसमें श्री मुख संवत्सर का उल्लेख, उसमें लक्ष्य 84 का शिलालेख है। इसमें वीर सोयेश्वर ने यादवों के साथ युद्ध जीतकर यह क्षेत्र पुजारी को देने का उल्लेख है। इसमें कुंडली की मुनि का भी उल्लेख है। 12वें शतक के अंत में हेमाद्री पंडित रचित चतुर्वेद चिंतामणि नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के एक खंड में पंढरपुर तथा श्री विठ्ठल का उल्लेख आता है। इसी सन 1273 में हेमाद्री पंडित पंढरपुर आए। वर्ष 1270 का एक और संस्कृत शिलालेख है। यह बहुत ही पुराना तथा धुंधला होने से उसमें सिर्फ विठ्ठल और पांडुरंग के 2 शब्दों को ही पढ़ा जा सकता है। इस शिलालेख में सर्वप्रथम श्री विठ्ठल का पांडुरंग नाम से उल्लेख है। उस समय महाराष्ट्र, आंध्र तथा कर्नाटक में पंढरपुर बड़ा लोकप्रिय था। बहुत से भक्त धर्मस्थल को आर्थिक अनुदान देते थे। इसी सन 1277 शके 1199 में तत्कालीन राजा रामचंद्र के लिए अनुदान का बड़ा महत्व है। कर्नाटक में पांडुरंग तथा पंढरपुर के निर्देश वाले अनेक शिलालेख मिलते हैं। उस समय पंढरपुर एक बड़ा तीर्थ स्थल था। 12वीं शताब्दी के उपरांत जैनों का महत्व महाराष्ट्र में कम होने लगा और मुस्लिम वर्चस्व बढ़ने लगा। पंढरपुर के पास बिंदर में बेदरशाही शुरू हुई। तब जयपताका महाराज ने हिंदुओं पर हुए अन्याय का विरोध किया। छानबीन करने के बाद निर्णय दिया गया कि यह क्षेत्र हिंदुओं का है। सन 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा राजा रामचंद्र यादव के दिल्ली के बादशाह के अधीन होने पर मजबूर किया गया। यादव की शरणागति के कारण उस समय पंढरपुर तथा श्री विठ्ठल विनष्ट होने से बच गए। विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय ने श्री विठ्ठल के सौंदर्य से मोहित हो उनके विग्रह को विजयनगर ले जाकर विजय विठ्ठल मंदिर में स्थापित किया, किंतु ये विग्रह कुछ ही समय वहां रहे। बाद में उन्हें फिर पंढरपुर लाया गया। आज भी हप्पी में हम जो मंदिर देखते हैं वह विजयनगर के भक्तों के श्री विठ्ठल के प्रति प्रेम का प्रतीक है। कर्नाटक के चौड़रस कनकदास पुरंदरदास नामक प्राचीन कवियों ने आराध्य श्री विठ्ठल ही थे। पंढरपुर का भक्त संप्रदाय भी कर्नाटक की पद्धति का दिखाई देता है। 13वीं सदी के अंत में वारकरी पंथ का उद्गम हुआ। ज्ञानेश्वर का पंढरपुर आगमन हुआ। तब से पंढरपुर केवल यात्रा का क्षेत्र न रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र बन गया। उस कला विधि में पंढरपुर का इतिहास सर्वत्र गाया जाता है। ज्ञानेश्वर के जीवन काल में उपरांत महाराष्ट्र पर विदेशी मुस्लिमों के हमले हुए, फिर भी पंढरपुर की यात्रा में बाधा नहीं पड़ी। शक के
1240 में देवगिरी के राजा का राज्य समाप्त हुआ। तब तक यह राज्य था, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य था, पर 14वीं सदी में स्थिति में अंतर हुआ। मुस्लिमों की भाषा, रिवाज, धर्म का प्रभाव बढ़ता गया। मराठी भाषा का संघर्ष उर्दू तथा फारसी में होने लगा। उर्दू तथा तुर्की शब्दों का मराठी पर अतिक्रमण हुआ। दक्षिण के राज्यों को जीतकर इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु औरंगजेब ईस्वी सन 1697 में बड़ी फौज लेकर महाराष्ट्र आए। विदर्भ, बीजापुर, गोवलकोंड राज्यों को नष्ट करते हुए वह पंढरपुर के नजदीक ब्रह्मपुरी में आया। मराठी सरदारों ने छापा मारा, लड़ाई अपनाकर उसे वापस लौटाया। विठ्ठल मंदिर उद्ध्वस्त होने से बच गया। 1667 से 68 में अफजल खान पंढरपुर से 20 किलोमीटर पर ब्रह्मपुरी में आया। उसकी फौज ने मंदिर पर हमला किया। तब विठ्ठल को देगांव में छुपाया गया। निरंतर चलते युद्धों के कारण वारकरी नियमित सत्संग नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वारकरी पंथ का हास नहीं हुआ। श्री संत एकनाथ ने इस संप्रदाय को बचाया ही नहीं, बल्कि वारकरियों में चैतन्य निर्माण का कर पंढरपुर के श्री विठ्ठल के महत्व को चारों ओर फैलाया। इस पंथ की प्रमुख अभिव्यक्ति पुरंदर दास ने की थी। पुरंदर विठ्ठल नाम होने के कारण वे अंकित नाम से पहचाने जाते थे। 16वीं सदी में मुस्लिमों ने पंढरपुर में लूटपाट की। 17वीं सदी का प्रारंभिक काल उत्क्रांति का था। श्री तुकाराम महाराज के नेतृत्व में संप्रदाय को एक नई प्रेरणा मिली। वे अनन्य साधारण महात्मा भक्त थे। आषाढ़ तथा कार्तिक वारी के लिए उन्होंने जनमानस में भूतपूर्व उत्साह निर्माण किया, नई प्रेरणा तथा नव चैतन्य दिया। पंढरपुर क्षेत्र बड़े तीर्थ क्षेत्र के रूप में उदित हुआ। इसी सन 1630-31 के 3 पत्तों में पालकी तथा और दिंडी पंढरपुर लेके जाने का खर्च का विवरण मिलता रहा। 17वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इसी सन 1636 से 1665 के काल में पंढरपुर में शांति थी। तब शिवाजी महाराज का उदय हुआ। 1668 में बीजापुर राज्य समाप्त हुआ। इसी सन 1707 के पश्चात शाहू महाराज के काल में श्री विठ्ठल को कहीं स्थानांतरित करने के बारे में उल्लेख नहीं मिलता। मंदिर के विध्वंस के उल्लेख आते हैं, लेकिन विग्रह को किसी ने ठेस नहीं पहुंचाई। 18वीं सदी का मध्यकाल पंढरपुर के लिए स्वर्ण काल था। इसी सन 1770 से 1800 तक भीमा तट पर 7 घाटों का निर्माण हुआ। पेशवा के काल में वे स्वयं मंदिर की व्यवस्था कर ध्यान देते थे। उन्हीं के शासन काल में सरकारी महापूजा तथा रथ यात्रा प्रारंभ हुई। इसी सन 1818 से अंग्रेजों की सत्ता पंढरपुर पर थी। उस समय वह सोलापुर जिले में समाविष्ट हुआ। वैष्णवों के अभंगों के कारण पंढरपुर बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी सन 1880 में 2 बैरागियों ने विठ्ठल उनमें से बात न करने का कारण देकर विग्रह पर हमला बोला। इसका फायदा उठाकर ईसाई मिशनरियों ने एक किताब में श्री विठ्ठल के विग्रह के बारे में दुष्प्रचार किया। पुरातत्व संशोधकों ने 1978 में जब पंढरपुर के पाषाणों का अन्वेषण किया तो उसकी आयु 5000 वर्ष बताई। 1947 तक हरिजनों को मंदिर में आना मना था, लेकिन सरकार ने एक कानून बनाकर मंदिर सबके लिए खोल दिया। 1983 में कानून से नित्योपचार का अधिकार मंदिर समिति को मिला। पंढरपुर के मंदिरों के 3 विभाग होते हैं। पहला चंद्रभागा तट के मंदिर, दूसरा प्रदक्षिणा मार्ग के और तीसरा जो मंदिर में ही है श्री विठ्ठल मंदिर प्रांगण। मंदिर के शिलालेख, पहला तुलई पर शिलालेख, 16 खंबी मंडप, एक विविध आकर्षण चित्रों का कक्ष है। यहाँ तुलई यानी छत की एक चौखट पर शके 1159 का एक शिलालेख मिलता है। संप्रति अभ्यासकों के सामने आने के उसका वाचन सुविधाजनक हो गया है। इन 16 खंभों पर मध्य में होयसल राजवंश के नामों की सूची दी गई है। विठ्ठल मुखदर्शनी, यह महत्वपूर्ण शब्द इससे आया है। इसके अलावा पताका पट्टू तथा देव मंदिर मुख, ये महत्वपूर्ण शब्द इस शिलालेख में है। पंढरपुर को संस्कृत में पंडरेंग या पंडरेंग शब्द कन्नड़ा भाषा में संबोधन में आता है। लेख की लिपि देवनागरी द्रविड़ है। भाषा संस्कृत एवं कन्नड़ है। यह सबसे प्राचीन लेख है। पंक्ति क्रमानुसार 76 से 78 में उल्लेख है कि भीमारथी के तट पे ये पंडरेंग महाग्राम है। पंक्ति क्रमांक 79 से 81 में पुंडरीक मुनि नमन कुमुद विकास सुधाकर उल्लेख आता है। दूसरा 84 का लेख विठ्ठल मंदिर के अंतर्गत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण देने वाला 84 का शिलालेख अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 16 खंबी से बाहर रुक्मणी मंदिर जाते हुए दरवाजे से सटकर दाहिनी ओर यह लेख है। उसकी लंबाई 5 फीट तथा चौड़ाई 3 फुट है। इस शिला पर पीठ घिसने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस श्रद्धा के साथ श्रद्धालु के पीठ घिसने से उसके अक्षर अस्पष्ट होते गए। मंदिर पर अनेक संकट आने पर भी शिलालेख नष्ट नहीं हुआ। लेख का हेतु मंदिर की पूजा प्रसाद के लिए दिए गए
अनुदान प्रदाताओं तथा उसके काल का विस्तृत विवरण प्राप्त करना है। इतना ही नहीं, इस लेख से हमें नाम, गांव, वस्तु, स्थल, काल का बोध होता है। सबसे पुराना उल्लेख 1196 श्री मुख संवत्सर का है। इसमें पंढरपुर को फागनीपुर तथा विठोबा को विठल नाम से संबोधित किया गया है। तीसरा, महाद्वार चावड़ी का लेख। महाद्वार की चावड़ी नामक भवन में यादव राज महादेव ने के कारोबार तथा राजा केशव पुत्र भानु द्वारा किए गए आप्योरामी यज्ञ का विवरण देने वाला शिलालेख था। अब वह नगर पालिका के कार्यालय में रखा गया है। यह पांडुरंग तथा पांडुरंगपुर के संबंध को स्पष्ट करता है। पंढरपुर में मंदिर के बाहर संत चोखा मेला की समाधि के पास छके 1233 का विरोधीकृत संवत्सर का लेख है। उसमें पंढरीपुर तथा विठ्ठल उल्लेख है। बेलगांव से 10 से 11 मील की दूरी पर बेंडीगेरी तथा बेंडीगेरे गांव में एक ताम्रपट मिला। इसका काल छके 1171 सौम्य संवत्सर और भाषा संस्कृत है। इसमें पंढरपुर के लिए क्षेत्र और विठोबा के लिए विष्णु उल्लेखित है। इसमें भी पुराना उल्लेख मैसूर सरकार के वर्ष 1229 के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, पंढरपुर परिसर में विविध तीर्थ स्थलियां। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, इस्कॉन सोलापुर, श्री नरसिंह नीरा नरसिंहपुर, श्री विष्णु बार्शी, श्री सूर्यनारायण नारायण चिंचली, नीरा नरसिंहपुर। यह स्थान पंढरपुर से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। इस क्षेत्र का उल्लेख पांडुरंग महात्म्य में है। भीमा तथा नीरा नदियों के संगम पर यह रमणीय तीर्थ स्थल है। सोलापुर जिले में नृसिंह भगवान का यह एकमात्र उपासना स्थल है। भक्त वत्सल तथा विद्व विनाशक के रूप में उनकी ख्याति है। भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु तथा उनके वचन की पूर्ति करने हेतु भगवान स्वयं प्रकट हुए। अर्ध मनुष्य तथा सिंह के मस्तक का अद्भुत नृसिंह रूप था। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। यहाँ परम कृपालु नृसिंहदेव का मंदिर है। यहाँ स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बार्शी में श्री विष्णु का भगवंत नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। क्षेत्र का मूल नाम द्वादशी क्षेत्र है। द्वादशी के लिए प्राकृत भाषा में 12 प्रतिशब्द है। राजा अम्बरीश के द्वादशी व्रत के कारण द्वादशी अर्थात बारसपुर बार्शी नाम प्रचलित हुआ। भक्तों की श्रद्धा से यहाँ राजा अम्बरीश की रक्षा हेतु श्री विष्णु लक्ष्मी सहित यहाँ आए। भगवंत नामक विष्णु का विशाल मंदिर यहाँ है। उस विग्रह की पीठ पर श्री लक्ष्मी के मुख का शिल्प है। प्रति वर्ष बैशाख शुद्ध दशमी से बैशाख शुद्ध द्वादशी तक यहाँ 3 दिवसीय बड़ा उत्सव संपन्न होता है। माढ़ा, पंढरपुर से 45 किलोमीटर दूरी पर माढ़ा गांव में विठल मंदिर है। इसी सन 1763 में इसे बनाया गया। विठल विग्रह 3.25 फीट ऊंचा है तथा पूर्णतः शालिग्राम शिला का है। यह बहुत ही सुंदर है। विग्रह के वक्ष पर संस्कृत का एक कूट श्लोक है। यह मंदिर भी प्राचीन विठल मंदिरों में से एक है। नारायण चिंचली, सूर्यनारायण मंदिर पंढरपुर सोलापुर मार्ग में 7 किलोमीटर की दूरी पर नारायण चिंचली नामक गांव है, जिसे सूर्य मंदिर के रूप में भी पहचाना जाता है। यहाँ श्री नारायण का मंदिर है। सूर्य नारायण का विग्रह बहुत प्राचीन है। यह विग्रह 4.5 फीट ऊंचा है। वे चतुर्भुज रूप में बहुत सुंदर है। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। यह मंदिर हेमाड पंथी स्थापत्य में बनाया हुआ है। श्री सूर्यनारायण मंदिर के नाम पर उस गांव का नाम भी भगवान सूर्यनारायण के नाम से नारायण चिंचली हो गया है। वर्ष में एक बार चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। यह महोत्सव 7 दिनों तक चलता है। नारायण को सूर्यनारायण कहने का अर्थ है सूर्योदय के समय सूर्य की सबसे पहली किरणें श्री नारायण के मुख पर पड़ती है, अतः उसे सूर्यनारायण कहा जाता है। सोलापुर हरे कृष्ण मंदिर, सोलापुर अक्कलकोट मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक बड़ा केंद्र आकार ले रहा है। वहाँ फूड फॉर लाइफ, जीवन के लिए अन्न, विद्यालयनीय प्रचार प्रसार, जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे अनेक उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ भविष्य में श्री श्री राधा दामोदर के सुंदर विग्रह स्थापित होने वाले हैं तथा वर्तमान में श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के सुंदर विग्रहों की सेवा की जाती है। आप यहाँ अवश्य पधारें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा, पंढरपुर जाने वाले मार्ग और निवास व्यवस्था। सड़क मार्ग से, लो मार्ग से, हवाई मार्ग से। निवास स्थान इस्कॉन चंद्रभागा गेस्ट हाउस। दूसरा, विठ्ठल रुक्मणी मंदिर समिति का भक्त निवास। तीसरा, संत गजानन महाराज मंदिर। चौथा, गाड़गे महाराज धर्मशाला।
5वां संत तनपुरे महाराज। 6ठा सारड़ा धर्मशाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर और केंद्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5वां श्री विठ्ठल कवच। भक्तों की श्रद्धा है कि पद्म पुराणा गर्त रचित विठ्ठल कवच भक्तों की रक्षा करता है। इस विठ्ठल कवच में आंखों से लेकर पैरों के तलवे तक की सारी इंद्रियों की रक्षा हेतु हर एक इंद्रिय की रक्षा उस नाम को धारण करने वाले विठ्ठल के द्वारा हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। विठ्ठल मेरे मस्तक की रक्षा करे, गदा जिन्हें प्रिय है ऐसे विठ्ठल मेरे गाल की रक्षा करे। विष्णु रूपी विठ्ठल मेरी दोनों आंखों की रक्षा करे। वैकुंठ रूपी विठ्ठल मेरी नाक की रक्षा करे। मुनियों द्वारा सेवित विठ्ठल मेरे मुख की रक्षा करे। सुरेश्वर दांतों की रक्षा करे। विद्या स्वामी जीवा की रक्षा करे तथा विश्व के स्वामी से पूजित विठ्ठल मेरे कंठ की रक्षा करे। अणु रेणु में व्याप्त विठ्ठल मेरे हृदय की, सुख देने वाले विठ्ठल दोनों कंधों की, नरहरि विठ्ठल दोनों भुजाओं की, देवनायक विठ्ठल दोनों हाथों की रक्षा करे। देवताओं के स्वामी मेरे मध्य भाग तथा नाभि की रक्षा करे। देवताओं द्वारा पूजित विठ्ठल मेरी कमर की, ब्रह्मदेव रूप विठ्ठल मेरी 2 जांघाओं की रक्षा करे। ऋषिकेश घुटनों की, त्रिविक्रम पैरों की तथा गोविंद और माधव मेरे संपूर्ण देह की रक्षा करे। ओमकार में से अ अक्षर रूप व्याप्त विष्णु है। पाप रूपी तृण को जलाने वाले विष्णु को, अकार को मेरा नमन हो, नमन हो। धर्मशास्त्र प्राणी मात्र के तारक रूप में उनका वर्णन करते हैं जो विश्व के 14 भुवनों को पावन बनाते हैं। ऐसे विष्णु को अकार के प्रति मेरा नमन हो, नमन हो। मूल प्रकृति रूप वैष्णवी महामाया जिसके बीज से युक्त मकार को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। वैकुंठ के स्वामी, प्रत्यक्ष वैकुंठ प्रदान करने वाले वैजयंती से युक्त विष्णु भगवान के प्रति मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। सब तीर्थों में नहाया हुआ, यज्ञ कर्म में पवित्र, त्रिवर्णियों को पावन करने वाला विष्णु गण से मेरा प्रणाम है। जिनका वाहन गरुड़ है, जो भुजंगासन पर लेटे तथा जिनकी बाई और लक्ष्मी विराजित है, ऐसे विष्णु को, वह कार को मेरा नमन है, नमन है। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण उत्पन्न रोग रामकृष्ण नाम मंत्र से नष्ट होते हैं तथा भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। इन षड अक्षरों का अर्थात 6 अक्षरों से बने अ उ म वैष्णव वे व विष्णु कवच का जो श्रद्धा से पाठ करता है उसे विष्णु का सायुज्य यानी एक रूपता मिलता है। यह नितांत सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। इति श्री पद्म पुराणे सत्यशोनक संवादे श्री विठ्ठल कवच संपूर्णम। श्री विठ्ठलार्पण अस्तु। श्री विठ्ठल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चंद्रभागा को आंखों से एक बार देख लेना सब तीर्थों का दर्शन एक साथ प्राप्त करने जैसा है। पांडुरंग का निवास पंडरी को देखते ही सब पाप दसों दिशाओं में भाग जाते हैं। भक्त सम्राट पुंडलिक को देखते पूरे विश्व भर के संतों से मिलने का आनंद मिलता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, विठ्ठल का आत्मीयता के साथ दर्शन होने पर मानव जीवन कृतकृत्य हो जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भूवैकुंठ पंढरपुर बुक की समाप्ति हुई है। आपको ये रीडिंग सेशन कैसा लगा, ये बुक कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री पंढरपुर धाम की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।